आपकी टीम का ओडीआई कप्तान जिसने आपको साल डेढ़ बाद वर्ल्ड कप में लेकर जाना हो, आप उसको बॉलिंग करते हुए देखते हैं और आप मतलब हैरान हो जाते हैं कि एक बड़ी लिमिटेड सी लीग में, जो कोई बहुत बड़ी टी20 लीग नहीं है, लंकन प्रीमियर लीग, उसमें भाई साहब मतलब इतनी कुट पहले ही मैच में, मतलब टेंशन तो होती है। वो तो शुक्र है नहीं। फिर उसके बाद शाहीन भाई ने कहा कि नहीं यार, जो अगले 2 मैचेस शाहीन भाई ने खेले ना, उन्होंने बताया कि नहीं, वो बस थोड़ा सा ज़रा हाथ सीधा नहीं था, गरम तेल की मालिश वालिश की है सरसों की। अब तुम मेरी बॉलिंग परफॉर्मेंस देखो। तो अब हमें भी थोड़ा सा असर हुआ कि नहीं, शाहीन भाई जो हैं इतना बुरा नहीं चल रहे जितना पहले मैच में। मतलब पहले मैच में उनसे पूरे ओवर ही नहीं कराए गए, 3 ओवरों में 41 रन शाहीन भाई ने खा लिए। एंड आई वॉज लाइक कि यार, हालांकि पहली बॉल के ऊपर उनको विकेट भी मिल गई थी, आते साथ ही उन्होंने विकेट भी निकाल ली थी, तो वो थोड़ा सा डर तो लगता है। लेकिन पहले 2 मैचेस उन्होंने दम्बोला सिक्सर्स के अगेंस्ट खेले, फिर उन्होंने केप्स के अगेंस्ट मैच खेला। तो पहले मैच में तो मार पड़ी 1 for 41 3 ओवर्स में, एंड ही वाज ऑल ओवर द पार्क। मतलब शाहीन भाई को नहीं समझ में आ रही थी किधर गेंद करनी है किधर नहीं। चंग मतलब ठीक ठाक उनको कूटा गया। अगले 2 मैचेस में ही मेड अ रियली गुड कम बैक। फिर उसके बाद उन्होंने सिक्सर्स के अगेंस्ट अगले मैच में 32 रन दिए, 4 ओवर्स में 1 विकेट निकाली। फिर उन्होंने केप्स के अगेंस्ट लेटेस्ट मैच में 34 रन दिए 4 ओवर्स में और 2 विकेट्स निकाली हैं। तो एक चीज़ जो मैंने शाहीन भाई की नोट की है वो ये है कि शाहीन भाई ना नए गेंद से मुझे वो थोड़े से ना नज़र आते हैं कि है वैनम समथिंग। लेकिन मैंने देखा कि वो जो शाहीन भाई बाद में आके अपना स्पेल कर रहे हैं ना, उसमें ही इज़ मतलब उनको बाउंड्रीज भी लग रही हैं। वो जैसे आप उन्होंने वाइडे शाइडे भी कराई हैं, स्लोअर वन भी उनका कोई नहीं ठीक पड़ रहा। एक आपने देखा था पिछले कुछ टाइम पहले शाहीन भाई ने बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन डालने शुरू किए थे, वो भी आजकल कोई नहीं डाल रहे। तो वो उनका वो जो है ना स्लोअर वन, वो तो बड़ा इजीली पिक हो जाता है। वो तो इवन कि बॉल डिलीवर करने से पहले वो उनका ज़रा ओपन सा एक्शन है बॉलिंग का। शाहीन भाई का अगर आपने देखा हो, वो स्पेशली इंजरी के बाद ना उनका बॉलिंग एक्शन थोड़ा ओपन सा हो गया। अब वो जो ओपन बॉलिंग एक्शन है उसमें वो फिर वो हिप्स की उस तरीके से मूवमेंट नहीं होती, वो उनका पैर भी सामने फुल फोर्स के साथ नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने अपना घुटना भी बचाना है। घुटने की तो इंजरी हुई थी, वो घुटने की इंजरी को बचाने के लिए वो पैर भी वो जैसे कहते हैं ना पावरफुल या फोर्स के साथ नीचे नहीं डालते, तो वो काइनेटिक एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, तो वो वही काइनेटिक एनर्जी तो पैर पड़ने के बाद से वहाँ से शुरू होती है और एंड पर आपके यहाँ पर आकर वो जिसे कहते हैं ना रिस्ट में, और वो फिर आप उसके बाद विप, तो वो काइनेटिक एनर्जी प्लस द विप वही तो आपकी मेन पेस जनरेट करता है। तो वहाँ पर भी शाहीन भाई को थोड़ी प्रॉब्लम आई हुई थी। तो पेस तो अभी भी उनका, मैंने कुछ गेंदें उनकी देखी हैं, वो 128-129 की थी। ठीक है, वो अलहदा बात है कि एलपीएल खेल रहे हैं, बचत हो जाती है। नया गेंद उनका आगे पीछे भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप आज की विकेट देखें ना उनकी, कमिंडो मेंडेस की, उसको बहुत प्यारा यॉर्कर मारा है जो कि लेट बाहर को निकला है और उसकी ऑफ स्टंप उड़ा गया। तो वो शाहीन भाई का गेंद नया जो है वो थोड़ा मूव भी कर रहा है, वो सीम मूवमेंट भी जनरेट कर लेते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू इस बॉलिंग इन द डेथ ओवर्स ना, वो जो सेकंड स्पेल में आते हैं, फिर वो मिडल ओवर्स के एंड के ऊपर आएँ या डेथ ओवर्स के स्टार्ट में आए या डेथ ओवर्स में कर रहे हो, वहाँ पर मैंने देखा थोड़ा शाहीन भाई को प्रॉब्लम है, क्योंकि गेंद पुराना हो गया होता है, वो उस तरीके से आगे पीछे हो नहीं रहा होता, मूवमेंट कोई नहीं होती, पिच भी सेटल डाउन हो गई होती है। तो वहाँ पर ना शाहीन भाई को बाउंड्रीज लग रही हैं। तो शाहीन भाई को ना, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ टी20 क्रिकेट में उनके साथ ये हो रहा है। ये मैंने उनके तीनों मैचेस में बॉलिंग देखी है, ठीक है ना। मैंने दम्बोला सिक्सर्स के अगेंस्ट दोनों मैचेस में बॉलिंग देखी है, मैंने केप्स के अगेंस्ट, कोलंबो केप्स के अगेंस्ट बॉलिंग देखी है, यानी कि तीनों मैचेस में मैंने शाहीन भाई की बॉलिंग बड़े आराम से देखी है। तो उसमें इमीडिएटली मुझे एक जो चीज़ नजर आई है वो ये है कि नया गेंद वो बेहतर कर रहे हैं, वो पुराने गेंद से थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। अब द प्रॉब्लम इज़ कि हाँ, 2027 के वर्ल्ड कप के मैं कॉन्टेक्स्ट में देखूँ ना, तो आपने ज़्यादा आगे खेलनी ओडीआई सीरीज़ है और आपने उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप भी खेलना है। अब वहाँ पर डेथ ओवर्स में आप क्या करेंगे पुराने बॉल से? वहाँ पर तो डेथ ओवर्स में पुराने बॉल से आपको ओवर्स भी ज़्यादा करने पड़ेंगे, 3 तो करने ही होंगे, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर 2 ओवर्स में हिसाब किताब नहीं बन रहा, तो फिर वो 3-4 ओवर्स में कैसे बनेगा 50 ओवर्स की क्रिकेट में? क्योंकि मार धाड़ फिर वहाँ पर भी चलेगी। वो यू ऑल नो दैट कि ओडीआई क्रिकेट में पहले 10 ओवर्स और आखिरी के 10 ओवर्स वो ठीक ठाक मार धाड़ चलती है। तो वो फिर शाहीन भाई उसको शुरू वाला शायद वो कैटर कर लें, पहला पावर प्ले उसमें वो कैटर कर लें, नया गेंद होता है ना, तो वो थोड़ा हिला जुला के वो मैनेज कर लें। मुझे डर लगा हुआ है दूसरे आखिरी पावर प्ले का, आखिरी 10 ओवर्स का, वहाँ पे वो कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि अभी उनसे पुराना गेंद सही मैनेज नहीं हो पा रहा, उनसे स्लोअर वंस नहीं सही जगह पर फेंकी जा रही, वो वाइड फेंक रहे हैं स्लोअर वंस फेंकने के चक्रों में।
वो वाइड वाइड यॉर्कर मारने के चक्करों में वो वाइड बॉल कर रहे हैं। ये कुछ गुजारिशात हैं, बाकी उन्होंने बॉलिंग ठीक की है, बट फिर बात वही है ना कि अगर आप LPL में अच्छी बॉलिंग नहीं करेंगे फिर किधर करेंगे। मैं कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं जस्ट ये पॉइंट आउट चीज़ें करना चाहता हूँ कि जो शाहीन भाई को अगले साल 1.5 में अपने ऊपर काम करके बेहतर करनी है, क्योंकि आप हमारी टीम को लीड करेंगे 2027 के वर्ल्ड कप में। आप फेस होंगे, चेहरे पे ही चपेड़े पड़ जाएंगी, मुंह लाल हो जाएगा, तो बाकी किसी ने बॉडी क्या देखनी है। सिंपल इज दैट।